कल प्रथम चरण का मतदान शुरू होना है और तमाम तैयारियां इस वक्त पोलिंग बूथ के द्वारा कर ली गई हैं। फिलहाल जो खबर है, जो जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की गई हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास, विवेक जी? देखिए, आज शाम से जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो पोलिंग बूथ पर रवाना हो जाएंगी और ये सबसे पहला काम है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पूरे कर लिए गए हैं। सारे जो बूथ हैं पहले चरण के, उन सब में इंतज़ाम किया गया है। मेनली हीट स्ट्रोक को देखते हुए इंतज़ाम किए गए हैं और चाहे वो मतदान कर्मी हों, चाहे वो वोटर्स हों या दूसरे और जो लोग जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया गया है। जो दिव्यांग मतदाता होंगे उनके लिए। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने प्रचार किया है उन्होंने कितनी तैयारी की है और कितने वोट पड़ेंगे ये देखना होगा। सबसे बड़ी चुनौती जो इलेक्शन कमीशन के लिए है वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर होगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा वोट पड़ता है, 60% के आसपास वहाँ पर मतदान होता है, लेकिन हर बार कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो प्रतिशत थोड़ा और बढ़े। तो इसके लिए मतदान के जो घंटे होंगे हो सकता है उसको बढ़ाया जाए। आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें सारी चीज़ें बताएंगी कितना डिप्लॉयमेंट है और वगैरह वगैरह क्या और अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन शाम को 6 बजे तक पोलिंग हो सकती है, ये तैयारी की गई है। जी देखिए, यदि हम इसके अलावा अब बात करते हैं, 8 सीटों पर बहुत तगड़ा इस वक्त मुकाबला होना है। और यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बात कर रहे हैं, जहां पर चुनाव होने हैं, इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी ठीक आमने सामने इस वक्त नजर आती है। तो क्या लगता है, जो मुद्दे हैं वो ध्रुवीकरण का मुद्दा छाया रहेगा? कैसे माने हम इसे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो जहाँ पर आज चुनाव हो रहा है, कल मतदान जहाँ पर होना है, 8 सीटों पर होना है और इन 8 सीटों में 2019 में 5 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 3 अपोजिशन के पास थी। एक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रामपुर से आजम खान जीते थे 2019 में, हालांकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई थी। बाकी सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी, जो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थी। तो यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कांटे की टक्कर इस बार भी है, बिल्कुल ये बात सही है। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है और बहुजन समाज पार्टी भी आज सभी सीटों पर प्रत्याशी लड़ा रही है, तो उसकी स्थिति भी बहुत खराब नहीं है। वो भी कुछ जगहों पर तो लीड फाइट में है। तो इलेक्शन इस इलाके में त्रिकोणीय है। दो तरफा इलेक्शन नहीं है बल्कि 3 कोने हैं, जिसमें एक बहुजन समाज पार्टी का भी कोना है। 8 सीटों पर जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, 80 उम्मीदवार हैं टोटल, जिनके किस्मत का फैसला कल ईवीएम में बंद होगा। तो मुकाबला दिलचस्प हो रहा है, टक्कर का हो रहा है। ये जो पहले कहा जा रहा था कि एक तरफा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन बिल्कुल फाइट में है और जिसमें महागठबंधन भी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी है और एनडीए भी है। अच्छा देखिए, 5 सीटों पर कहीं ना कहीं हमें देख पा रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अनुभवी कैंडिडेट्स उतारे हैं, ठीक है, और बीजेपी का पलड़ा भाई लगता है। लेकिन अब इन तमाम जो समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि अब ये देखा जाए आरएलडी का साथ नहीं है, तो विवेक जी क्या मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कमी खलने वाली है समाजवादी पार्टी को? ये बात सही है कि पिछली बार जो अलायंस था उसमें बीएसपी, एसपी और आरएलडी भी थी। हालांकि आरएलडी को कोई सीट नहीं मिली थी 2019 में, लेकिन अलायंस में वो थी, उनको सीटें दी गई थी। इस बार आरएलडी ने पाला बदल लिया है और वो बीजेपी के साथ है, एनडीए में शामिल है। तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को जरूर होगा। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण है, अगर जाट किसी एक तरफ जाता है तो दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे वोट हैं जो बढ़ते हैं। तो अभी ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा को, एनडीए को आरएलडी के आने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूसरे वोट हैं जो भाजपा के साथ रहे हैं आरएलडी के ना होने की वजह से, उनके छिटकने का खतरा भी है। तो एक बड़ा बैलेंस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो अभी से कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत दिलचस्प होगा। और जो पोलराइजेशन की आप बात कह रही थी, अभी फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस तरह का पोलराइजेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है जो 2014 या 2017 में था। उस तरह का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। शायद महागठबंधन की ये कोई स्ट्रेटजी है कि बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है सेंसिटिव इश्यूज पर। लिहाजा जो चुनाव है वो मुद्दों पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कामकाज है, नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, वो सबसे ऊपर है और उसी के आधार पर, उसी के इर्द गिर्द ये सारा चुनाव हो रहा है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो
तुरुप का पत्ता है वो भी नरेंद्र मोदी है। तो ये जो इलेक्शन है ये नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी लड़ रही है, बाकी सारी चीजें पीछे हैं। और जो महागठबंधन उसकी कोशिश है कि इस इमेज को डेंट किया जाए और उसका फायदा और जो बीजेपी के विरोध का मत है वो उसको पूरा का पूरा मिल जाए। इस तरह की लड़ाई वहां पर दिखाई दे रही है। चलिए, अभी देखने वाला ही बात होगी क्या बीजेपी की जो इमेज है उसको डेंट कर पाएगी या नहीं। बहुत